Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here I am with informative video regarding important guidelines. कितने domains choose करने हैं, क्योंकि last year और इस year की बात करें तो काफ़ी सारे changes CUT एग्जाम में देखने को मिल रहा है. सबसे बड़ा change अगर मैं बोलूँ यार तो वो ये देखने को मिल रहा है कि इस बार जो एग्जाम है ना वो आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, यानी कि 15th मई से लेकर 31st मई अटेंटिवली ये डेट्स बोली गई हैं. लास्ट ईयर अगर बात करें तो ये एग्जाम पूरा एक महीना चले थे. एंड अनदर अगर बिग चेंज की बात करूं बेटा, लास्ट ईयर सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स हुए थे दैट वर इन द ऑनलाइन मोड. इस बार हाइब्रिड मोड देखने को मिल सकता है. इसी तरीके से डोमेन सिलेक्शंस में भी बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आए हैं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं. बिकॉज जब आप एक फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको जब तक उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो एग्जाम की, सो आई विल रिकमेंड यू यार अभी आप जल्दबाजी मत कीजिए फॉर्म फिल करने में. बिकॉज ये जरूरी नहीं है बेटा कि बाद में लेट्स सपोज आपने कोई गलती कर दी और बाद में आपको करेक्शन विंडो में वो टैब ओपन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि वो कॉलम ओपन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे या नहीं पाएंगे. सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप पूरा इंफॉर्मेशन इस एक पर्टिकुलर है ना एग्जाम के बारे में जान लें एंड देन गो फॉर द फॉर्म. बिकॉज वी आर हेयर है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप CUT के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं है ना, सो कीप फॉलोइंग अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. बिकॉज जब CUT का नाम आता है तो अड्डा 24/7 का नाम सबसे ऊपर शाइन होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे मल्टीपल सिलेक्शंस दिए हैं. तो चलिए अब काम की बात करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की बात करें तो डोमेन्स में मैम क्या है, मैम ये सब इंफॉर्मेशन पता कहां पे चलेंगी. सबसे पहली बात बेटा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, दैट जो अब ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर द CUT 2024 दैट हैज बीन चेंज्ड. अब जो न्यू वेबसाइट है दैट इज exams.nta.ac.in CUT UG. So this is basically the official website जहां पे आपको सारी नोटिफिकेशंस, सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो होती हैं वो फ्लैश होती हैं. ठीक है. एंड दूसरा ये चैनल तो है ही है, सब्सक्राइब कर लेना. सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़े दिन पहले 27th को यहाँ पर एक नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें गाइडलाइंस बताई गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर गाइडलाइंस फॉर 2024 एग्जाम्स. सो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो सामने निकल के आई थी आपके ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की, दैट वाज फ्रॉम 27 फरवरी टू 26 मार्च. ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है बेटा जो आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज अभी मैं मान के चल रही हूँ आप इस बार फर्स्ट टाइम CUT का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे अभी कहीं ना कहीं है ना, तो बोर्ड का जो प्रेशर है वो अलग से दिमाग में होता है एक बच्चे के. मैं ये रिकमेंड करूंगी अभी बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना फॉर्म फिल करने में. अभी वी हैव सो मच टाइम, 26 मार्च है इसका आखिरी डेट. सो इससे पहले आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे. एंड अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना बेटा, दिस ऑफिशियल वेबसाइट, ये एक नई वेबसाइट बनाई गई है. तो इसमें जो चेंजेस हैं वो लगातार होते जा रहे हैं है ना. जैसे कि पहले अगर अपन बात करें सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही फ्लैश हो रही थी. अब यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी दिखने लग गई हैं. मैं वेबसाइट एक बार आपको दिखा देती हूँ. लेट मी शो यू द वेबसाइट है ना. दिस इज अ वेबसाइट पोर्टल. इस तरीके का आपको पोर्टल दिखाई देगा वेबसाइट पे. अगर हम यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करें तो बेटा पहले सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ रही थी. स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज स्टार्टिंग के डेज में नहीं शो हो रही थी. इसी तरीके से काफी सारे चेंजेस अभी लगातार वेबसाइट पर आते जा रहे हैं. सो प्लीज आप जल्दबाजी मत कीजिए अभी फॉर्म फिल करने की. दूसरी बात बेटा, ये जो हमारे पास अगर अपन बात करें दिस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन का एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए गए थे डोमेन सब्जेक्ट को लेकर. देखिए बेटा अगर हम पिछले साल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर, तो आप 10 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते थे, आप 10 सब्जेक्ट्स तक चूज कर सकते थे अपना CUT एग्जाम देने के लिए. अगर हम बात करें उसमें डोमेन सब्जेक्ट आ जाते हैं, GT आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है. अब जब मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने CUT एग्जाम के बारे में पढ़ना शुरू किया, बिकॉज ऐसा तो है नहीं यार कि जन्म से इसके बारे में पता था, 2 साल पहले ही तो एग्जाम आया है, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था यार कि 10 एग्जाम देकर क्या करेगा बच्चा है ना. और एक ही दिन में कभी कभी बच्चे के 3-3 एग्जाम हो रहे होते थे. तो सपोज करो एक ही दिन में आपका इंग्लिश का भी पेपर है, एक ही दिन में आपका फिजिक्स का भी पेपर है ना. भारी भारी पेपर्स एक दिन में आ जाए, लेट्स सपोज फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दिन में आ जाए, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट कि अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स भरते जा रहे हैं, उसका फायदा जरूर है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा खुलेंगी, बट आपके लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा है ना कंफ्यूजिंग प्रोसेस हो जाता था. तो इस बार गाइडलाइन में बेटा साफ साफ एक चीज मेंशन करी गई है दैट आपके पास 33 लैंग्वेजेस एंड 27 सब्जेक्ट्स हैं.
33 लैंग्वेजेस, 27 सब्जेक्ट्स, 40 क्वेश्चंस हर एक के होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे 50 क्वेश्चंस में से। एंड जीटी बेटा अलग से है, जनरल टेस्ट अलग से है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 क्वेश्चंस में से। बट यहाँ पे एक चीज साफ साफ बोली गई है, द कैंडिडेट्स कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस। अब ऑल द 3 सेक्शंस कौन से मैम? वन इज लैंग्वेज, सेकेंड वन इज डोमेन्स, थर्ड वन इज जीटी। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स अलाउड हैं चूज करने, जिसमें अगर हम बात करें मैम हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमको डोमेन ज्यादा सिलेक्ट करनी चाहिए, हमको लैंग्वेज ज्यादा सिलेक्ट करनी चाहिए, मैम जीटी रखें या नहीं रखें? तो मेरा पर्सनल ये सजेशन है जो कि यहां पर बताया गया है, दैट इट इज एडवाइजेबल फॉर अ कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। यानी कि ये एडवाइस कर रहा है बेटा एनटीए इस बार दैट कि एटलीस्ट आप एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट को चूज करिए। तो बेटा 6 में से कुल मिलाकर आपके जो 2 हुए, जनरल टेस्ट और इंग्लिश निकल गया, तो कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट्स रह गए। तो चारों सब्जेक्ट्स आप डोमेन के सब्जेक्ट्स चूज कीजिए। अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप साइंस के ही डोमेन सब्जेक्ट्स लीजिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास बायोलॉजी आपने नहीं पढ़ रखा है 11th 12th में, तो यू कैन चूज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बट अब मैम ऐसा भी है कि क्या हम अगर हम साइंस पढ़ रहे थे 11th 12th में, बट हमको तो इंटरेस्ट जा गया मैम आर्ट्स में, हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या फिर मैम हमको अकाउंट्स में इंटरेस्ट जा गया, हम क्या ले सकते हैं ये डोमेन सब्जेक्ट्स? अब यहाँ पर बहुत ही अंदर डीप इनसाइड जाकर बेटा आपको चीजें पता चलेंगी कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो क्राइटेरिया रहता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं, वो डिफरेंट रहते हैं। अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आप किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो सबसे मेजर थिंग है। पहली बात, आपको अपने दिमाग में चूज करना है कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर के इस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, देन आप ये वाला कोर्स करना चाहते हैं, देन उस कोर्स में एलिजिबिलिटी देखो। एलिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी मैम? अगर आप यहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएंगे बेटा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज यहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, हेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जम्मू कश्मीर, अगर मैं बात कर लेती हूँ बेटा डीयू की, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहां पर जाना सब बच्चों का ख्वाब है, ठीक है। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे साफ साफ बेटा डिफरेंट कोर्सेज और उनके एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स लिखे गए हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे बात करूं, चलो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, हम थोड़ा सा साइंस वालों के लिए बात करते हैं। देखो बीएससी ऑनर्स में स्पेसिफिकली, अगर बीएससी ऑनर्स आप फिजिक्स में करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या कहती है? एलिजिबिलिटी कहती है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स और एनी 1 लैंग्वेज, आपको ये वाले एग्जाम देने पड़ेंगे, ये वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने पड़ेंगे। डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेजेस मैप्ड टू द प्रोग्राम। यानी कि अगर आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में करना चाहते हैं और डीयू से करना चाहते हैं, सो बेटा आपको ये वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अपने चूज करने पड़ेंगे। सो यहां पर बेटा अगर आप, मैं सपोज करो मैं बात कर रही हूं, आप जाना चाहते हो बीएससी केमिस्ट्री में, बीएससी केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और एनी 1 लैंग्वेज, आपको ये एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अब आपने यहाँ पे चूज कर लिया हिस्ट्री एज अ डोमेन सब्जेक्ट और आप चाहते हो बीएससी केमिस्ट्री करना, तो बेटा कोई सेंस नहीं बनती ना। सो इस तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी के कॉरेस्पॉन्डिंगली हर एक कोर्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर अपन बात करें, आपको डोमेन्स 6 अगर टोटल सब्जेक्ट चूज करने, जरूरी नहीं बेटा 6 ही चूज करो, 5 भी कर सकते हो, बट उसमें एक इंग्लिश और एक जीटी मैंडेटरी रखना, इट विल हेल्प यू, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा खुलेंगी। बाकी 3 डोमेन्स आपके जो आपने 11th एंड 12th में पढ़ रखे हैं, टेक देम एज योर डोमेन सब्जेक्ट्स। अदर देन दैट, अगर आपको कोई डोमेन सब्जेक्ट लेना है तो आप कोई ऑप्शनल डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपने 11th 12th में कोई ऑप्शनल लिया था, वो सब्जेक्ट को एज अ डोमेन सब्जेक्ट वहां पर लेकर चल सकते हैं आगे। दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू यू। और ये जो सब्जेक्ट्स है मैम, चूज कहां से करने, मैम कैसे पता चलेगा लिस्ट कौन सी है मैम? यहीं पर ये जो पब्लिक नोटिस आया था, ये पब्लिक नोटिस आपके साथ शेयर भी कर देंगे। सो लैंग्वेजेस ये मेंशन्ड है बेटा इसमें सारी, एंड सब्जेक्ट्स ये मेंशन्ड है आपके सामने, सब्जेक्ट के कोड भी मेंशन है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोड बहुत मैटर करता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो भी आप फेस कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यार, आप कॉमेंट में जरूर से कॉमेंट करके जाना। दीदू आपकी हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, आई एम हेयर ओनली फॉर दिस, है ना। सो इसी के साथ बेटा आपके
लिए आपका अगर जो गोल है दैट इज CUT एग्जाम, वो होना चाहिए। अगर कहीं गोल से भटके हुए हो, है ना, किसी और तरफ मुड़ जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये एग्जाम हमारे बस का नहीं है, बेटा नहीं यार, इट इज मेड फॉर यू। ऐसा सोचो कि यार अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी यार, है ना। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, एक अच्छे कॉलेज में जाना, इसका रास्ता इतना इजी नहीं होता है। बट बेटा किसी भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ आप लाइफ में पाना चाहते हो ना, तो अगर वो इजीली मिल जाए ना तो उसका मजा भी नहीं आता है। सो टफ जरूर होगा, कंपटीशन बहुत हाई है, बट अगर साइंस अड्डा 24/7 की टीम आपके साथ, पूरी की पूरी टीम यहाँ पर जुटी हुई है, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी हम लेकर आने वाले हैं बेटा। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर, है ना, सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड सेटिंग द रिमाइंडर ऑफ दिस इवेंट एंड लाइकिंग द सेशन टू बेटा, क्योंकि हम अब आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। आपके CUT 2024 के लिए जुनून लेकर आने वाले हैं बेटा। CUT एग्जाम में आपको पार कराने का बहुत ही बड़ा इवेंट और ग्रैंड इवेंट होने वाला है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। एंड अदर देन दैट, जो भी बच्चे अभी तक, है ना, पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे CUT एग्जाम की कहीं ना कहीं, बट कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनका शायद लास्ट ईयर नहीं निकल पाया पेपर, बट इस साल वो दोबारा से पेपर देने वाले हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई ऐसे बच्चे जिनका मोटिव क्लियर है कि मुझे CUT एग्जाम में ही जाना और कुछ भी नहीं करना, तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उनके लिए बेटा अड्डा 24/7 ने ऑलरेडी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे दी हुई हैं। आप सिंपली अड्डा 24/7 टाइप करते हैं अगर गूगल पे जाके, तो बेटा ऑल कोर्सेज में जब जाते हैं आप, वंस यू क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज, UG एंड PG एंट्रेंसेज में जाते हैं, CUT UG पे क्लिक करेंगे, आप साइंस डोमेन के हैं, कॉमर्स डोमेन के, आर्ट्स डोमेन के, जो भी डोमेन के हैं बेटा, हेयर आर द टेस्ट सीरीज, बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न्स, ई बुक्स। एंड अगर देखो मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे इतना मतलब हमेशा बचपन से ये चीज रहती थी कि मेरे साथ ना मेरी बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ सकती थी, है ना। मुझे एक वो फीलिंग आती है कि यार बुक के बिना मजा नहीं आता पढ़ने में। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं जिनको बुक से पढ़ने में मजा आता है, यू वांट योर ऑफलाइन बुक्स इन योर हैंड, आप चाहते हैं वो सब क्वेश्चन जो CUT के पैटर्न के हैं, पिछले 2 साल से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सब मैम हमको एक जगह कंपाइल मिले, तो अड्डा 24/7 ने बेटा ये इनिशिएटिव लिया है। जितनी भी बुक्स है, ये देखो जनरल टेस्ट की है, इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, है ना, ये सब बुक्स जितनी भी हैं, आप अगर यहाँ पर चलते हैं, है ना, अगर आप यहाँ पर चलते हैं, सो ये सब बुक्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सब बुक्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, ये देखिए। सो दीज आर द ऑल बुक्स। अगर आप सिर्फ साइंस डोमेन के हैं, PCM आपको चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस कॉम्बो। ये सब जो प्राइजेस हैं, अगर आप PCM 4 डोमेन सब्जेक्ट्स देना चाहते हैं, सो दिस कॉम्बो इज ऑफ 1529, बट ऑन दिस ऑल्सो बेटा यू कैन गेट रिबेट्स। आप कोई भी कोर्सेज पे अगर डिस्काउंट्स चाहते हैं, Y549 अपनी दीदू का कोड यूज करेंगे तो आपको 17% को ऑफ मिल जाएगा। एंड ये जितनी भी बुक्स हैं बेटा, आई कैन गिव यू गारंटी कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल CUT के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि बोर्ड्स और CUT में बहुत फर्क रहता है, अंतर रहता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आते हैं क्वेश्चंस, असर्शन रीजन आते हैं, सो बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर बेटा ये बुक्स बनाई गई हैं। सो गो फॉर दैट एंड यहां पर जरूर आना यार, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाला है। आई होप मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करी है कि आप कम से कम बेटा, है ना, एक इंग्लिश, एक GT और डोमेन्स में आपके जो प्रेजेंट 11th एंड 12th के सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको एज अ डोमेन चूज कीजिए। आप मैक्सिमम 4 डोमेन्स चूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपका मन है कि नहीं हमको 3 ही डोमेन करने हैं, तो आप लैंग्वेज में 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। सो इससे आपकी काफी सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऐसा बोलो अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, ठीक है। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करके जाना। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वी आर हेयर फॉर यू ऑलवेज, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।